कई सालों तक मुझे लगता था मैं करियर वाइज ग्रो कर रहा हूँ, क्योंकि हर साल सैलरी थोड़ी थोड़ी बढ़ रही थी। कभी थोड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटीज भी बढ़ जाती थी, कभी अच्छा फीडबैक मिल जाता था। और ऑनेस्टली ये मेरे लिए फिर ग्रोथ की डेफिनेशन बन गई थी। लेकिन आज 12 साल बाद मुझे रियलाइज होता है कि मैं ग्रोथ को गलत चीजों के साथ मेजर कर रहा था। और शायद इसी वजह से मुझे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बहुत लेट रियलाइज हुई। पिछले कुछ सालों में मैंने एक चीज नोटिस की है, करियर में ग्रोथ को मेजर करना काफी डिफिकल्ट होता है। क्योंकि जब सैलरी बढ़ रही होती है, प्रोजेक्ट ठीक ठाक चल रहा होता है और लाइफ स्टेबल होती है, तो नेचुरली हमें लगता है कि हम ग्रो कर रहे हैं। और शायद इसी वजह से मुझे कई सारी चीजें बहुत लेट समझ में आई। आज मैं आपको कोई रोड मैप नहीं देने वाला हूँ, ना ही आपको बताने वाला हूँ कि कौन सी टेक्नोलॉजी सीखनी चाहिए। मैं बस उन बिलीव्स के बारे में आपसे बात करूंगा जो मुझे उस टाइम बिल्कुल लॉजिकल लगती थी, और शायद इसी वजह से मैं उन्हें कभी गलत मानता ही नहीं था। लेकिन टाइम के साथ रियलाइज हुआ कि उनमें से कुछ बिलीव्स मेरी हेल्प कर रही थी और कुछ मेरी ग्रोथ को क्वाइटली लिमिट भी कर रही थी। करियर के स्टार्टिंग फेज में मेरी सबसे बड़ी बिलीव्स में से एक ये था कि मैं फ्रंट एंड डेवलपर हूँ, तो मेरा काम सिर्फ फ्रंट एंड डेवलपमेंट से ही रिलेटेड होगा। अगर कोई चीज बैकएंड में फटेगी तो बैकएंड टीम देखेगी, कुछ इशू डेवऑप्स के तरफ से आएगा तो डेवऑप्स टीम देखेगी, कोई एपीआई फट रहा है तो एपीआई टीम देखेगी, कहीं डेटाबेस में इशू है तो डेटाबेस टीम देखेगी, और मैं सिर्फ फ्रंट एंड से रिलेटेड क्वेरी ही देखूंगा। और उस टाइम पे मुझे इसमें कुछ गलत भी नहीं लगता था। मेरा काम कंप्लीट हो रहा है, मेरे टिकट्स क्लोज हो रहे हैं, प्रोजेक्ट भी ठीक चल रहा है, तो और क्या चाहिए। लेकिन टाइम के साथ धीरे धीरे मैंने एक चीज नोटिस करना स्टार्ट किया कि मेरे आसपास जो डेवलपर्स थे वो मुझसे काफी फास्ट ग्रो कर रहे थे। और मुझे उस टाइम पे भी यही लगता था कि हो सकता है वो मेरे से ज्यादा इंटेलिजेंट है या फिर उनको मेरे से ज्यादा एक्सपीरियंस होगा। लेकिन बाद में समझ में आया कि डिफरेंस सिर्फ इंटेलिजेंस या एक्सपीरियंस का नहीं था। डिफरेंस ये था कि वो चीजों को एक्सप्लोर करते थे। जब कोई प्रॉब्लम आती थी वो उसे समझने की कोशिश करते थे, और सबसे इम्पोर्टेंट वो ये कभी नहीं सोचते थे कि ये मेरा काम नहीं है। मुझे याद है कई बार जब प्रोडक्शन का इशू आता था और वो फ्रंट एंड से रिलेटेड इशू नहीं होता था, और सबसे पहला अप्रोच मेरा ये होता था कि ये फ्रंट एंड का इशू नहीं है। और टेक्निकली मैं उस टाइम पे सही भी होता था, बिकॉज वो इशू बैक एंड का होता था, कुछ एपीआई का इशू है या कुछ डेटा गलत दिख रहा है। धीरे धीरे फिर रियलाइज होने लगा कि जो भी मैं चीजें कर रहा हूँ या जो भी मैं प्रॉब्लम देख रहा हूँ, मैं अपने रोल के पर्सपेक्टिव से प्रॉब्लम को देख रहा हूँ, जबकि वो लोग जो मुझसे फास्टर ग्रो कर रहे थे, और शायद वही डिफरेंस था जो मुझे उस टाइम पे नहीं दिख रहा था, वो प्रॉब्लम को ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से देखने की कोशिश करते थे। और मेरी दूसरी बड़ी बिलीफ भी कुछ इसी तरीके की थी। अगर कोई चीज काम कर रही है तो उसे डीपली समझने की क्या ही जरूरत है। करियर के स्टार्टिंग फेज में मेरे लिए जेक्यूरी काम कर रही थी, प्रोजेक्ट्स डिलीवर हो रहे थे, क्लाइंट खुश था, तो मुझे लगा जावास्क्रिप्ट डीपली सीखने की क्या ही जरूरत है। मेरा काम तो वैसे भी हो रहा है। अगर कभी कुछ एक्स्ट्रा जरूरत भी पड़ जाती थी तो स्टैक ओवरफ्लो से रेफरेंस मिल जाता था या कहीं से एग्जांपल देके काम चल जाता था। और उस टाइम ऑनेस्टली यही लगता था कि मैं सही कर रहा हूँ, बिकॉज काम हो रहा है, काम डिलीवर हो रहा है। लेकिन आज समझ में आता है कि मैंने जावास्क्रिप्ट लेट नहीं सीखा, मैंने उसे सीखने की जरूरत बहुत लेट समझी। और मेरी तीसरी और सबसे बड़ी डेंजरस बिलीफ वो ये थी कि अगर सब कुछ ठीक चल रहा है तो जल्दी किस बात की है। प्रोजेक्ट ठीक था, टीम अच्छी थी, कलीग्स धीरे धीरे फ्रेंड बन गए थे, सैलरी भी हर साल थोड़ी थोड़ी लेकिन बढ़ रही थी, और ये सब चीजों से एट द एंड लगता था कि मैं ग्रो कर रहा हूँ। और शायद इसी वजह से मुझे कभी अर्जेंसी फील ही नहीं हुई, और मुझे लगता था जब सब कुछ ठीक ही चल रहा है और जब जरूरत पड़ेगी तब चीजें बाद में भी सीखी जा सकती हैं। इसलिए फिर डीएसए बाद में, सिस्टम डिजाइन बाद में, नई अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लोर करना बाद में, बिगर कंपनीज को टारगेट करना बाद में। और उस वक्त मुझे फील होता था कि जो भी मैं डिसीजन ले रहा हूँ वो बहुत प्रैक्टिकल है, क्योंकि जब लाइफ स्टेबल होती है तो कोई भी अनस्टेबल चीज चूज करने का मन करता ही नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम वही है, वो बाद में करते करते कब वो बाद महीने और कब साल बन जाते हैं हमें पता ही नहीं चलता है। और आज लगता है कि कंफर्ट प्रॉब्लम नहीं था, और शायद प्रॉब्लम ये थी कि उस टाइम पे मैंने कंफर्ट को और ग्रोथ को एक ही समझ लिया था। और जब मैं आज इन तीनों बिलीव्स को एक साथ देखता हूं तो मुझे एक चीज कॉमन नजर आती है। उस टाइम मुझे इन तीनों में से कोई भी बिलीफ गलत नहीं लगती थी। फ्रंट एंड तक रहना लॉजिकल लगता था, जावास्क्रिप्ट को पोस्टपोन करना लॉजिकल लगता था, और कंफर्ट जोन में रहना वो भी लॉजिकल लगता था। और शायद इसीलिए मैंने इन बिलीव्स को कभी क्वेश्चन भी नहीं किया, और इनसे मुझे एक इल्यूजन मिलता था कि मैं ग्रो कर रहा हूँ,
और जैसे मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में कहा था कि मुझे लगता है मैं ग्रो कर रहा हूँ बिकॉज मेरी सैलरी बढ़ रही थी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी बढ़ रही थी और सब कुछ ठीक भी चल रहा था। लेकिन आज लगता है कि ग्रोथ को सिर्फ इन सब चीजों से मेजर नहीं करना चाहिए। कभी कभी खुद से कुछ और सवाल भी पूछने पड़ते हैं, जैसे कि क्या आप जिस सिस्टम में, जिस प्रोजेक्ट में काम करते हो उसको आप एंड टू एंड जानते हो? क्या पिछले 1 साल में आपने कुछ ऐसा सीखा है जो आप अपने रेज्यूमे में कॉन्फिडेंटली ऐड कर सकते हो? क्या आप आज भी नए चैलेंजेस के लिए एक्साइटेड हो या फिर सिर्फ कंफर्टेबल होके रह गए हो? और शायद सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, अगर आप आज मार्केट में इंटरव्यू देने जाओ तो क्या आपको पता है कि आप कहाँ स्टैंड करते हो? क्योंकि पिछले 12 सालों में मैंने एक चीज जरूर नोटिस की है, कंफर्ट और ग्रोथ दोनों एक साथ तो जरूर हो सकते हैं, लेकिन कभी कभी कंफर्ट इतना ज्यादा हो जाता है कि हमें पता ही नहीं चलता है कि हमारा ग्रो करना या हमारी करियर ग्रोथ रुक चुकी है। और शायद इसी वजह से मुझे इतने साल लग गए ये सब चीजें समझने में। तो कमेंट में जरूर बताना इन तीनों बिलीव्स में से आप किस बिलीफ से ज्यादा रिलेट करते हो, और अगर आपको मौका मिलता आपके जूनियर वर्जन को एक एडवाइस देने का तो आप क्या एडवाइस देते? तो मिलते हैं तब तक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।